तो होली आ रही है और गुजिया किसे नहीं पसंद है ना। कुरकुरी सी और मीठी, बहुत ही टेस्टी गुजिया मेरी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद है। और मैं बहुत ही सिंपल भी बनाती हूँ, आप लोगों को बताऊँ। बहुत ज़्यादा इसमें मैं चीज़ें नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा पसंद आती है। तो आज बना लेते हैं गुजिया। होली के जो होली आ रही है उस पर भी अच्छी लगती है और इस मौसम में भी एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर मंगाया है मावा। जो मावा है वो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसलिए देखिए इस तरह से जम गया है। बाकी बिल्कुल फ्रेश मावा है ये। मावा को हम चढ़ा देंगे कढ़ाई में। ये जो मावा है ना, ये मैंने लिया है फीका, इसके अंदर शक्कर नहीं है, ये फीका मावा है। और डायरेक्टली जो भी हमारे हलवाई होते हैं ना वहाँ से बाई कर लो। बिल्कुल फ्रेश मावा, मज़ा आ जाता है। मतलब इसकी जो सिकाई है ना, इसकी सिकाई जब आप करोगे ना जैसे, तो कढ़ाई में डाल दो और फिर बस इस तरह से इसकी सिकाई करो। चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तेज़ आंच पे नहीं रखना है, हल्की मीडियम आंच होनी चाहिए। गुजिया में कुछ गलती करते हैं हम, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट रह जाती हैं, तो वो भी बताऊँगी आपको मैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रंची मिलेगी खाने को। रह जाती है क्या आपकी गुजिया सॉफ्ट? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के बाद अगर आप आज वाला करोगे टिप फॉलो, तो आपकी गुजिया सॉफ्ट नहीं बनेगी कभी, बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैदा ले लिया है, जब तक मावा सिक रहा है तब तक मैंने मैदा ले लिया है। मैदा को के अंदर मैं मोइन के लिए घी डाल रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देसी गाय का घी ले लेंगे, उसको मोइन में ऐड करेंगे। अच्छा मोइन होना चाहिए, मुठरी वाला मोइन। अब मेरी एक जानकार हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो मोइन भी डालती हूँ फिर भी मेरी गुजिया सॉफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली गुजिया में हम एक बहुत ही मेजर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से गुजिया सॉफ्ट रह जाती है। तो वो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मोइन इतना लेना है, देखिए मुठरी वाला। उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी यहाँ पर लेना है और उस गुनगुने पानी से हमको आटा लगा लेना है। आटा हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह का आटा हम यहाँ पर लगाएंगे। आटा लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक लिड लगा दूंगी मैं और उसको मैं सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। पता है मुझे है ना बहुत ज़्यादा सफाई की आदत है, मतलब हर बर्तन को पोंछ के यूज़ करना। पता नहीं आप में भी है क्या ये आदत? वैसे तो कहते हैं अच्छी होती है, लेकिन फिर भी। यहाँ पर हल्का सा लिया है, देखिए मावा जो चिपक रहा है, अब ये सिकने को आ गया है। जब यहाँ पर हल्का हल्का इस तरह से इफेक्ट देगा ना आपको, तो फिर आप समझ लो कि चिपकने को, कि ये अब सिकने को आ गया है। तो यहाँ पर हम मावे को क्या करेंगे, तेज आंच पे नहीं रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिकने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं मिला रही हूँ नारियल का बुरादा। कसा हुआ नारियल अगर आपके पास है सूखा तो वो भी आप मिला सकते हो, डायरेक्टली बुरादा लेके भी मिला सकते हो। मैंने डायरेक्टली बुरादा लेके मिलाया। तो 1 किलो मावे में हम यहाँ पर 100 ग्राम करीब बुरादा मिला लेंगे। 100 ग्राम 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, नारियल का बुरादा। उसके बाद मैं यहाँ पर शक्कर पिसी हुई ऐड कर रही हूँ। तो 1 किलो में 1 किलो ऐड करती हूँ मैं, रेशो। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो में 1 किलो जो है शक्कर ऐड कर दी है पिसी हुई, और इसको हम हिला देंगे। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हमारा मावा अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। तो सेक के मावा को मैंने एक साइड रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगी। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स में हम ऐड कर सकते हैं कलौंजी, किशमिश, और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमको पसंद है। जैसे कि अगर हमको बादाम पसंद है तो बादाम की कतरन, काजू की कतरन, ये सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं ऐड करती हूँ, 2 रीज़न है। मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, तो मैं मावे की बनाती हूँ, और इसमें प्योर मावे का टेस्ट जो आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है। अब हम यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करना ज़्यादा सही रहता है। आपको यहाँ पर लम्स नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी, तो हाथ से मिक्स तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देख लूँगी कि मेरा आटा यहाँ पर सेट हो गया है। तो बहुत सारी गुजिया बनने वाली थी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और बैठ कर रही हूँ। खड़े खड़े बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होने लग गया था। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे जो है पूड़ी के नाप के हम यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स ले लेंगे, और यहाँ पर पूड़ी के नाप के हम बेलना स्टार्ट कर देंगे।
तो गुजिया का मसाला बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पर बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बेलेंगे। पता है मेरी एक फ्रेंड है, श्वेता नाम है उसका, उसके साथ मिलकर मैं गुड़गांव में बनाया करती थी गुजिया और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते थे हम उस दिन को। मुझे हरदम याद आता है जब भी मैं इस मोमेंट को वापस अपनी लाइफ में लाती हूँ तो मैं उस मोमेंट को बहुत मिस करती हूँ। हम लोग बैठकर बातें करके इतनी सारी गुजिया बना लेते थे दोनों फैमिलीज़ के हिसाब से, क्योंकि उसके बच्चों को भी बहुत पसंद थी और मेरे को भी बहुत पसंद थी। तो बेसिकली उसी की रेसिपी है ये। उसके हाथ की गुजिया पसंद थी इसलिए मैं आज तक बनाती आ रही हूँ और मुझे बहुत स्वाद लगती है। और स्वाद ऑब्वियसली फ्रेंडशिप का स्वाद भी होता है उसमें, है ना, तो वो याद ज़रूर आता है। तो बस हम पूरा दिन निकाल देते थे, केवल बातें ही बातें करते रहते थे और एंजॉय करते थे और गुजिया बनाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, किसी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये वाला जो साँचा है ये लिया है मैंने, इससे मैं यहाँ पर गुजिया इस तरह से निकाल दूँगी। तो इस तरह से गुजिया बनती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से बना लो, बहुत आसान रहती है। आजकल तो साँचे आ गए हैं, आजकल एक और साँचा आ गया, मैंने देखा था नेट पर, वो उसमें तो प्रेस ही करना रहता है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। आप में से किसी ने यूज़ किया है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि है ना वो साँचा कैसा रहता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रही थी तो मुझे लगा कि उसको ले लेना चाहिए। फिर मेरी गुजिया बन चुकी थी तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो आप में से अगर किसी ने लिया है वो वाला साँचा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़ोन यहाँ पे देखिए स्टार्ट है, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया था, उससे बातें कर रही हूँ। तो काम भी करते जाते हैं और उस तरह से बहुत सारा काम हो जाता है। फैमिली में जब काफ़ी सारे जने इकट्ठे होते हैं और आप ऑन एन एवरेज मान लो कि 2-2 3-3 गुजिया खाने को है अगर, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी हमको बनानी चाहिए, है ना। यहाँ पर इस तरह से इसको निकाल कर और जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर गुजिया सांचे में से निकल कर आ जाती है। तो इजी तो बहुत है, बनाने का ज़रूर ट्राई करिएगा। कई बार खुल भी जाती है तो फिर हम उसको फिर से हाथ से दबा के ज्वाइन कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है शुरुआत के अंदर तो बहुत ज़्यादा फटती है, तो हमको लगता है कि अरे यार ये तो बनेगी ही नहीं, लगता है फटती जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बन जाती है आराम से, है ना। दिखने में जितनी इजी है बनाने में भी उतनी इजी है। बस मावे की ट्राई करना अगर नहीं करी है तो। मावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देता है और जब बन के निकल के आती है ना तो स्वाद ही अलग आता है मावे का। और सूजी की मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप में से कभी किसी ने ट्राई की हो तो बताइएगा कि सूजी की कैसी लगती है। मैंने कभी ट्राई नहीं की, मैंने हरदम बनाई है तो मावे की बनाई है। तो यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं और फिर इसको हम देखिए यहाँ पर कई बार कॉर्नर्स को गोल गोल भी कर देते हैं। अगर हमको डर लगता है कि खुल जाएगी फ्राई होने में तो हम कई बार कॉर्नर्स को इस तरह से गोल गोल कर देते हैं। तो मेरी मम्मी की तो फेवरेट थी गुजिया, बहुत ही पसंद थी उनको और होली आती थी तो वो ज़रूर बनाती थी। और हमारी एक भाभी हैं वो बहुत ही अच्छी गुजिया बनाती हैं, तो उनको बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी तो वो बना के भेजती थी। तो इस तरह से जब बन जाए तो फिर हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो टिप मैं शेयर करने वाली हूँ कि आपकी गुजिया सॉफ्ट नहीं हो, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है। तेज़ आंच पर अगर आप फ्राई करोगे तो गुजिया की टिप जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट निकल के आएंगी। तो धीरे धीरे आंच पर फ्राई करेंगे और देर तक फ्राई करते रहेंगे, तब फिर हमारी जो गुजिया है सॉफ्ट नहीं होगी और नेक्स्ट डे इसको बॉक्स में हम भरेंगे। इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गुजिया बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी, टेस्टी बनेगी।